नमस्कार, मैं मनोज पॉल। मेरे को ये नालंदा जो केस है, इसमें केस फाइल किया मैंने, एक पीआई फाइल किया। सबको पता है ये जो 11 अक्टूबर को, ठीक है, जब दिवाली का मेन दिन था, वो दिन में क्या करा, जो नालंदा शिप को दिगलीपुर, हार्डवे, हैवलॉक, ये सब जगह कैम्बल वे, कार्निकोबार में नहीं देखे, आईएएस ऑफिसर लोगों ने क्या किया था, इसको लेके गया था घूमने। कहा घूमने गया था? ये लोग घूमने गया था इंटररेंज में, ठीक है। तो इंटररेंज में घूमने गया, ठीक है भाई, घूमो, ठीक है। मनोज पॉल को इन्फॉर्म किया, मनोज पॉल ने धनाधन क्या किया, आरटीआई दे दिया। मैंने आरटीआई फाइल किया कि भाई तुम बताओ कि कौन कौन घूमने गया, कहाँ भी गया, सब हम पूछा। तो ये लोग चुपचाप आरटीआई का रिप्लाई नहीं किया। मैंने कंप्लेंट किया कि आप एक काम करो, जो एसएचओ है, उसको, ये लोग जो आरटीआई है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। आरटीआई मैंने लिखा, आरटीआई मैंने क्या क्या पूछा वो भी बता देता हूँ, ठीक है। आरटीआई मैंने पूछा कि जो शिप है ना, ये 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ में सेलिंग के लिए गया था, और जो पैसेंजर है और उसका नाम और आधार कार्ड नंबर के साथ में, पैसेंजर जो ट्रैवल किया नालंदा शिप में 11 अक्टूबर को, उसका पूरा डिटेल मेरे को शेयर करो। और ऐसा कोई ऑर्डर जिसमें नालंदा और सिंधु शिप सेल करा है 11 अक्टूबर को, और डिटेल दो कि टिकट कितना सोल्ड किया है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, है ना, नालंदा और सिंधु शिप के सेलिंग के लिए वही पर्टिकुलर डे में। और टाइम एंड डेट बताओ जिसमें जो टिकटिंग हुआ है वो स्टार्ट हुआ है, और जो टिकटिंग है वो क्लोज हुआ है करके, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कब टिकट शुरू हुआ और कितना करके एक एक टिकट सोल्ड किया वो दिन में नालंदा और सिंधु शिप में, वो भी डिटेल मैंने मांगा, ठीक है। और मैंने मांगा कितना अमाउंट ऑफ पेमेंट जो है नालंदा और सिंधु शिप का जो सेलिंग के लिए 11 अक्टूबर के लिए कितना कलेक्शन हुआ है, ये भी मैं पूछा। और अकाउंट, आप ऐसा अकाउंट का बारे में बताओ जो अकाउंट से पेमेंट हुआ है वो टिकट के लिए, जो डीएसएस करा है, क्या कोई पार्टिकुलर आदमी करा है, कोई आईएएस ऑफिसर लोगों को दिया है, कि कोई गवर्नमेंट स्टाफ ने दिया है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल पूछा। अभी क्या किया, डिटेल मेरे को दिया नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया, 25 अक्टूबर को मैंने कंप्लेन किया कि एफआईआर रजिस्टर करो चीफ सेक्रेटरी किशोर चंद्रा एंड अदर आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर जो मिसयूज करा पब्लिक रिसोर्सेज को, ठीक है, क्योंकि पब्लिक रिसोर्सेज को ऐसे मिसयूज नहीं कर सकता है। फिर मैंने एलजी को भी लेटर लिखा, ठीक है। पहले मैंने एसपी एसएचओ को भी लिखा, कुछ नहीं करा, लोग चुपचाप बैठा हुआ था। फिर मैंने एलजी को भी करा, वो भी कुछ नहीं करा, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, कमिश्नर कम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा, ठीक है, कि भाई रेगुलर बोर्ड सर्विस नहीं है, वो रेगुलर बोर्ड सर्विस अब दो, ठीक है। उसका भी ये लोगों ने कुछ नहीं किया। तो बस ये मेरा पीआईएल का कंटेंट है, ठीक है। और पीआई डालने से क्या है कि ये लोग का अच्छे अच्छे आदमी लोग का हालत खराब हो जाता है, ठीक है। ये लोग आप देखिएगा कि मैंने सारा आईएएस ऑफिसर लोग को कैसे और कहां में फंसाया। और इसका भी मैं और एक बताता हूँ, आपको पता होगा मेरे ऊपर अटैक हुआ था पिछला बार पीआई डालने के बाद, ठीक है। उसका भी सजा हो जाएगा। ये लोग ना समझे नहीं, क्योंकि मैंने कंप्लेन में लिखा था कि जैसे मैंने कोर्ट से बाहर आया, मेरे को धमकी देगी, केस उठा लो, ठीक है। तो केस उठवा लो, नहीं तो जान से मार दूंगा बोल के, इतना अच्छा कंप्लेंट है। इसमें तो ऐसी सजा हो सकता है, वो 2-4 साल जेल में रहेगा तो अपने आप गर्मी अच्छा से उतर जाएगा। और उसके बाद हमने क्या किया, ये आईएएस ऑफिसर लोग भी दबाने के लिए कर दिया, ठीक है। ये लोगों ने क्या किया, जो 11 अक्टूबर है उसमें जो शिप को लेके, नालंदा शिप को लेके ओपन सी में घूमने गया। सोचो 500 करोड़ का जहाज को लेके ओपन सी में घूमने जाता है अपना पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। और मैंने आरटीआई दिया, और आरटीआई का भी रिस्पॉन्स देने से मना कर दिया। और क्या किया, देखो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें क्या बोलता है कि कभी भी जो कंसंट्रेशन है, जो कोई भी रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन, पब्लिक रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 49 में भी ये बोलता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज से गवर्नमेंट को रोकना है, ठीक है। वो सब चीज नहीं किया। और मैंने ये पीआई में प्रेयर क्या दिया, देखो प्रेयर उससे भी इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूं, क्योंकि पब्लिक को ये जानना चाहिए कि मनोज पॉल कर क्या रहा है और आईएएस ऑफिसर लोग का लाइफ कितना खराब हो जाएगा। मैंने पहला प्रेयर दिया, 2 पेज का प्रेयर है। पहला प्रेयर है कि सीट और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कैसे कोई आईएएस ऑफिसर लोग पब्लिक रिसोर्सेज जो है नालंदा शिप जो 500 करोड़ का है उसको लेके ओपन सी में घूमने चला गया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। नेक्स्ट मैंने दिया कि पैसेंजर जो जितना भी पैसेंजर उस दिन 11 तारीख को 11 तारीख को जो सेलिंग किया है उसका पूरा डिटेल मेरे से शेयर करे। और नालंदा शिप के अंदर में जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें कौन कौन सा पैसेंजर उसमें गया है उसका भी डिटेल मेरे को दे। और उसके बाद दिया है कि कितना नंबर ऑफ टिकट जो है वो बिक्री हुआ था वो पर्टिकुलर डे में जर्नी के लिए,
और कितना टोटल अमाउंट ऑफ पैसा रिसीव हुआ है टिकट को बेच के, तो उसका भी डिटेल मैंने मांगा। नेक्स्ट मैंने मांगा कि वो बताओ कि डिटेल का शेयर करो कि डेट क्या था और टाइम क्या था टिकट सेल करने का, क्योंकि ये लोग क्या करा, रातों रात प्लान बनाया, बना के शिप लेके निकल गए भाई लोग 500 करोड़ का। तो हमने बोला कि डेट एंड टाइम बताओ कि जो टिकट जब सेल हुआ और कब सेल हुआ, डेट और टाइम, और वो क्या ऑनलाइन में सेल हुआ कि ऑफलाइन में सेल हुआ, और नेम और डिटेल जो पैसेंजर जो 500 करोड़ का शिप में उस दिन ट्रेवल करा 11 तारीख को। और मैंने ये भी पूछा कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन है जिससे तुमने वो सेलिंग का शेड्यूल बनाया, कितना दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला और कब ये सेलिंग शेड्यूल हुआ, वो भी डिटेल दो। फिर मैंने ये पूछा कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कैपेसिटी नालंदा शिप में कितना है और कितना पैसेंजर एक्चुअली उसमें ट्रैवल किया, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट उसमें कितना था, ये भी डिटेल मैंने पूछा। और मैंने ये भी पूछा कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो ट्रैवल किया उसमें आईएएस आईपीएस ऑफिसर कितना था, कॉमन आदमी कितना था, उसका भी डिटेल दो। और मैंने ये पूछा कि जो आईएएस ऑफिसर है इससे 10 करोड़ रुपए का फाइन लगा, और फाइन करके जो पैसा ये लोगों ने घूमने किया था सारा पैसा रिकवर करो करके ये मैंने करा, ठीक है। और इसमें क्या किया, ये लोगों ने ऑर्डर पास किया कि तुम एक काम करो, ये मतलब डीएसएस को ऑर्डर पास किया हाईकोर्ट ने, हियरिंग भी हो गया 17 तारीख का कल का, कि तुम एक काम करो, ये बताओ कि कितना जो तुम्हारा आरटीआई जो रिस्पॉन्स है वो तुम 1 महीना का मैं मनोज पॉल को दे दो सारा डिटेल के साथ में, ठीक है। और इसके साथ में पीआईएल को मैं डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं। हमने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जो मेरा वकील है उसको भेजा, वो बोला मैं तो पढ़ के शाम को बताता हूँ, ऑर्डर अभी अपलोड हुआ, वो क्या करेंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, फिर देखना आईएएस ऑफिसर लोग का भागा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मनोज पॉल। आईएएस ऑफिसर लोग को अगर नजबा सकता है अंडमान निकोबार में सिर्फ मनोज पॉल कर सकता है, इसीलिए मैंने इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन लड़के जीत के मेरे को पैसा कमाना नहीं, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इंटरनेट जो पेशेंट है, जो ओल्ड है, सीनियर सिटीजन है, प्रेग्नेंट लेडी है, उन लोग के लिए पोर्टलर में शेड बना रहा हूँ, मनोज पॉल अपना डोनेशन पैसा और मेरा अपना पैसा खर्चा करके, ताकि इंटरनेट पेशेंट जो भी आए, मेरा बहन हो या मेरा मम्मी का एज का हो, मेरा बहन का एज का हो, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, कोई ओल्ड हो, सीनियर सिटीजन, उसका रहने का खाने का जिम्मेदारी ये मनोज पॉल अंडमान निकोबार का आदमी लोग के लिए करेगा पोर्टलर में, ठीक है। और अगर हम एक दिन एमपी बन गए तो मेनलैंड में भी जो बच्चा लोग पढ़ने आएगा वो लोग का भी रहने खाने का बंदोबस्त मनोज पॉल करेगा, ये याद रखिएगा। ये है मनोज पॉल का वादा। धन्यवाद।